वजीर आजम के जबानी हुक्म पर IG का तबादला सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। एक वजीर की शिकायत पर IG को तब्दील किया गया। क्या जाती ख्वाहिशात पर तबादले होते हैं? उस्मान बुज़दार वाला केस दोहराया जा रहा है। रियासती इदारों को इस तरह कमजोर और जलील नहीं होने देंगे। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। वफाकी हुकूमत से बुध तक जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी बयान हल्फी देंगे। IG इस्लामाबाद के तबादले पर आजम स्वाति बोल पड़े। कहते हैं मेरे 3 मुलाजमीन को बेदर्दी से मारा गया। कब्जा करने वालों ने अहले खाना को धमकियां दी। तमाम मामले से वजीर दाखिला को तहरीरी तौर पर आगाह किया। IG को फोन किया और धमकी का बताया। 22 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वज़ीर आज़म को मैसेज किया। आजम स्वाति का सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का ऐलान। ये अखलाकी जुर्रत जरूर होनी चाहिए। उस बंदे का नाम बताएं किसने NRO के लिए उनको दरख्वास्त पेश की है। इमरान खान में अखलाकी जुर्रत है तो बताएं NRO किसने मांगा है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा साफ पानी केस में कुछ ना मिला तो शहबाज शरीफ को आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। आशियाना में कुछ ना मिला तो कहते हैं आपके असासे आमदन से जायद हैं। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूं। गुज़श्ता रोज उनसे मुलाकात में जो बात हुई वो फिलहाल नहीं बता सकता। हमारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बहाली करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में इकट्ठे एंट्री। शहबाज शरीफ को ताखीर से ऐवान में लाने पर अपोजिशन का पहले वॉकआउट। वज़रा के मनाने पर वापस आए। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने पानी का मसला उठाया। सिंध को सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा करार दिया। पानी का मसला सिंध तक महदूद नहीं, मसले का हल मिलकर तलाश करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। 3 रोज राहदारी रिमांड भी दे दिया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब हुक्काम ब्लैकमेल करते हैं, मुझे ब्लड कैंसर है लेकिन इलाज नहीं करवा रहे। कुलभूषण को भी फैमिली से मुलाकात कराई गई। मेरे अहले खाना को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। इतनी बंदिशें तो माशाअल्लाह में नहीं होती। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी से राह चलते मुलाकात हुई। APC में शिरकत का फैसला मुशावरत से होगा। हुकूमती बचत प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। बरतानवी शहरियों का वज़ीर आज़म टीज़ा पर इजहार अदम एतमाद। कहते हैं उन्हें हुकूमती फैसले पर एतबार नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे की अवामी राय पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। लेस्टर के किंग पावर स्टेडियम के करीब एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में लेस्टर फुटबॉल क्लब के मालिक समेत 6 अफराद हलाक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लंदन में कराची के इंडस अस्पताल नेटवर्क के लिए फंड रेजिंग तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिल खोल कर एहतियात दिए। मारूफ फनकारा बुशरा अंसारी की शानदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन के चेहरे खिल उठे। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर पीर अमीनुल हसनात का नोटिंगम में फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स के ऑफिस का दौरा। चेयरमैन साहबजादा सैयद लख्त हसनैन ने फलाही मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया। बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम और खतीब अब्दुल खबीर आज़ाद अब बरतानिया का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन से पाकिस्तान रवाना। कहते हैं इस्लाम अमन का मजहब है। उलमा आगाही पैदा करने के लिए मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू। पेरिस में आईफल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ मुजाहरा। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में माजूर बच्चों का अलामती एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी बच्चों की नस्लकुशी रोके, नन्हे मुजाहिरीन का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और बेगुनाह कश्मीरियों की शहादतों के खिलाफ मुजफ्फराबाद में जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम रैली, शहरियों की भरपूर शिरकत, भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ एबटाबाद में तलबा तंजीमों की रैली, गिलगित बल्तिस्तान और हजारा डिवीजन के तलबा तंजीमों की भरपूर शिरकत, फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मिस्र की सफाजा पोर्ट पर कैद 6 पाकिस्तानी सेलर्स पाकिस्तानी हुकाम की मदद के मुंतज़िर, उनके पास राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया भी मौजूद नहीं। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक की सहर अंगेज तलावत ने ईसाई पादरियों को जकड़ लिया। पाकिस्तानी कारी की दिल सोज के रात से चरच गूंज उठा, हाजरीन झूमते रहे। आजाद जम्मू कश्मीर फुटबॉल चैंपियनशिप मुजफ्फराबाद में शुरू। आजाद कश्मीर के साथ इजला की 8 टीमें खेल का मुजाहिरा करेंगी, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। बरतानिया में सर्दी कदम जमाने लगी। मशरकी हवाओं के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से भी नीचे गिर सकता है। लंदन और मैनचेस्टर में मौसम खुश्क, जबकि बर्मिंघम और लीड्स में बादलों का राज होगा। ग्लासगो में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रंगारंग अल-अरबिया फैशन डेज शो, मशरिक़ वुस्ता के दीदा ज़ेब मलबूसात, तख्लीकी डिज़ाइन, कौमी इतर और जेवरात ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। रूसी मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हुकूमत को बुध तक ताजुनाती से तबादले तक तमाम तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुन लें, इदारों को कमजोर नहीं होने देंगे, कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आईजी के तबादले से वजीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला। जुबानी अहकामात पर जारी किया गया आईजी इस्लामाबाद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुकूमत को बुध तक तफसीली जवाब जमा कराने की भी हिदायत की। आईजी इस्लामाबाद के तबादले पर लिए गए खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले की वजूहात पूछी तो सेक्रेटरी दाखिला ने वाज़े कहा कि तबादला करते हुए उनसे मुशावरत नहीं की गई। सेक्रेटरी दाखिला ने मामला सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया तो चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भी अदालत तलब कर लिया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि सुनने में आया है आईजी तब्दीली की वजह किसी वफाकी वजीर के बेटे का मुआमला बना है। सुन ले, इदारों को कमजोर नहीं होने देंगे, कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अदालत पहुंचे तो उन्हें जस्टिस एजाजुल एहसन के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम ने टेलीफोन पर कहा कि आईजी का तबादला कर दें और आपने कर दिया। क्या आपको इल्म नहीं आईजी पुलिस वजारत दाखिला के मातहत हैं? वजीर आजम का आईजी के तबादले में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ताहम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि अदालत को आईजी की तैनाती से तबादले तक तमाम तफसीलात दी जाएं। इससे पहले लाहौर में भी पुलिस अफसर को तब्दील किया गया। पंजाब हुकूमत से भी तफसीलात लेकर आगाह करें। अदालत एडी ख्वाजा केस में वाज़ेह अहकामात दे चुकी है कि हुकूमत की मन मर्जी से अफसरान तब्दील नहीं हो सकते। माजी के हरीफ आज के हलीफ ठहरे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में एक साथ एंट्री से सवाल जन्म लेने लगे कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले कम होने लगे हैं? क्या शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के चेहरों पर मुस्कुराहट कोई पैगाम दे रही है? अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत के दो अहम खिलाड़ियों ने आज सबको हैरान कर दिया। माजी में एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर चलाने वाले एक साथ असेंबली हॉल में दाखिल हुए तो सभी देखते रह गए। जरदारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। दाने सियासत के उसूल भी निराले हैं। हलीफ और हरीफ पल भर में बदल जाते हैं। और क्या कहने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के, जहाँ ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि देखने वाले भी हैरान रह गए। अली मोहम्मद जरा इस फुटेज को देख लीजिए कि कैसे शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक दूसरे को आगे चलने का कहते हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के असेंबली हॉल में इकट्ठे एंट्री ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले कम होने लगे? शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के चेहरों पर मुस्कुराहट आखिर क्या पैगाम दे रही है? ये तो हाल है, जरा माजी भी देख लीजिए। यही शहबाज शरीफ भरे जलसों में ऐलान करते थे, करप्शन किंग को सड़कों पर न घसीटा तो नाम बदल देना। जरदारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी तख्ते लाहौर और शरीफ बरादरान पर तनकीद करते नहीं थकते थे। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी तहम आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस से रवानगी के मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई मगर एपीसी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कौमी असेंबली के इजलास में नून लीग अरकान ने शहबाज शरीफ को देर से लाने पर वॉकआउट किया। ताहम मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें मनाकर वापस लाने में कामयाब हो गए। आइए ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कौमी असेंबली का इजलास एक बार फिर अपोजिशन जमात नून लीग की हंगामाराई और वॉकआउट। कुछ वक्त के लिए असेंबली की कार्रवाई न हो सकी। अपोजिशन ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को ताखीर से असेंबली हाल में लाने पर एहतजाज किया और वॉकआउट कर गए। ताहम वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि नून लीग को एहतजाज खत्म करके ऐवान में अपना किरदार अदा करना चाहिए। असेंबली की कार्रवाई मफलूज नहीं होनी चाहिए। मेरी अपोजिशन के मोजिज अरकान से ये गुजारिश होगी कि अपना पॉइंट जरूर पेश करें, एहतजाज करना है जरूर करें, आपको फ्लोर चाहिए जरूर लें, अपनी बात करें, लेकिन पूरे हाउस को इस तरह बेमानी न करें। इस ऐलान के बाद शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन को मनाने में कामयाब हो गए और वापस ऐवान में ले आए।
जबकि दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के हवाले से करारदाद पेश की, जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। और पानी के मसले की कौमी असेंबली में भी गूंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, सारा पाकिस्तान कराची में रहता है, पानी की डिमांड भी पूरी करें। और जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पानी का मसला सिंध तक महदूद नहीं, दीगर सूबों में भी यही हाल है, मसले का हल मिलकर तलाश करना होगा। पानी के मामले पर कौमी असेंबली में होने वाली नोक-झोंक, आइए देखते हैं। मिस्टर स्पीकर, जब पानी तरबेला से चलेगा, मंगला से चलेगा, या पानी आएगा, वो आएगा तो हम भी पानी देंगे ना। जो पानी की शॉर्टेज है उसका असर सिंध जो है वो आखिर में है, तेल में है, और उसके साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर शायद हमारे दूसरे मेंबर उसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें एतराफ करना होगा कि हम पानी के मसले को उस संजीदगी से नहीं ले सके जिस संजीदगी से हमें लेना चाहिए था, और हम सब इस गफलत में शामिल हैं। सब ये नहीं है कि हम किसी को निशाना बनाएं कि जनाब पीपल्स पार्टी को निशाना बनाना है, नून को निशाना बनाना है, इन्होंने तोपे हमारे रुख कर देनी है। मकसद ये है कि पानी हमारी बुनियादी जरूरत है, और माजी में जो हुकूमतों में रहे हैं पानी को वो तवज्जो नहीं दे सके। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा में हुकूमती बचत प्रोग्राम्स को ख़त्म नहीं करेंगी। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अवामी राय पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों का कहना है कि अब बचत प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे के हुकूमती बचत प्रोग्राम खत्म करने के ऐलान पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। बरतानवी मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 50% अफराद ने इस बात का इजहार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे अपने बयान के बावजूद हुकूमती बचत के मंसूबे खत्म नहीं करेंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 41% अवाम का मानना है कि बचत स्कीम को खत्म करने का ये सही वक्त है, जबकि 14% अवाम बचत प्रोग्राम्स की हामी हैं। वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे ने गुज़श्ता माह टोरी कॉन्फ्रेंस के दौरान मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस बचत स्कीम खत्म करने का दावा किया था। बरतानिया में 1200 बेघर अफराद को लंदन से मुंतकिल कर दिया गया है। कौंसिल सरबराहन के मुताबिक इसकी वजह घरों की बढ़ती कीमतें, किरायों में इजाफा और फंडिंग में कमी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन से बेघर अफराद को निकालने का सिलसिला जारी। हकाम ने मजीद 713 अफराद को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया है, जिनमें 574 एसेक्स, 69 को उसरे, 40 को कैंट, जबकि 30 मगरबी मिडलैंड्स भेजे गए हैं। बरतानिया के 70% बेघर अफराद लंदन में मौजूद हैं। इससे कबल अप्रैल से जून के दौरान 113 अफराद को भी दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया गया था, जिन्होंने फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें अपने खानदानों और कारोबार से दूर कर दिया गया है, जो इनके लिए किसी अजियत से कम नहीं है। बरतानिया के हाउसिंग मिनिस्टर ने काउंसलर को हदायत की है कि मुंतकिल किए जाने वाले अफराद का सेहत, तालीम और दूसरी बुनियादी सहूलतों के हवाले से ख्याल भी रखा जाए, जबकि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि वो किसी दूसरे इलाके में ना मुंतकिल हों। लेस्टर के किंग पावर स्टेडियम के बाहर एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में मशहूर फुटबॉल क्लब लेस्टर सिटी के मालिक 6 अफराद समेत हलाक हो गए।
तफसीलात के मुताबिक बरतानवी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक थाई कंपनी की मलकियत में था जो परवाज के फौरी ही बाद गिरकर तबाह हुआ। लेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के तर्जुमान ने भी अपने मालिक वेश्याई श्री वाडाना भराबा की हलाकत की तस्दीक कर दी है। वेश्याई का शुमार लेस्टर की मशहूर तरीन शख्सियात में होता है। उनकी अनथक मेहनत के बायस क्लब ने 2016 की प्रीमियर लीग जीती थी। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर पीर अमीनुल हसनात ने बरतानिया के दौरे के दौरान फलाही इदारे मुस्लिम हैंड्स के हेड ऑफिस नॉटिंगम का दौरा किया, जहां चेयरमैन साहबजादा सैयद लख्त हुसनैन ने उन्हें तंजीम के काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। मुस्लिम हैंड्स की इस ब्रीफिंग में सीनियर डायरेक्टर शाहिद बशीर, डायरेक्टर तारिक बशीर, साउथ अफ्रीका के मैनेजर मुफ्ती इस्माइल और जमील साहब भी शामिल थे। साबिक वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर पीर अमीनुल हसनात ने कहा कि मुस्लिम हैंड्स अपने फलाही कामों की वजह से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। जिस तरह इंसानियत की ये हिदमत कर रहे हैं काबिल तहसीन है। उनका मजीद कहना था कि वो इस कारकर्दगी पर तंजीम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए दुआगो हैं। इंडस अस्पताल नेटवर्क की जानिब से फंड रेजिंग मुहिम का सिलसिला जारी है। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लंदन में भी फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों पाउंड्स के एहतियात जमा हुए। सीनियर फनकारा बुशरा अंसारी ने खुसूसी शिरकत की और हाजरीन से दाद समेटी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। लंदन के मुकामी होटल में पाकिस्तानी फलाही इदारे इंडस वेलफेयर अस्पताल नेटवर्क की जानिब से फंड रेजिंग की मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। लंदन से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। अदाकारा बुशरा अंसारी ने हाजरीन से फंड की अपील करने के साथ नगमों और चुटकुलों से हाजरीन को महसूस किया और खूब दाद वसूल की। बिल्कुल किसी भी बड़े से बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं दुनिया का। मेरा ख्याल है एक डॉक्टर बारी ने भी कहा था कि वो आगा खान जैसा या कम से कम उससे अगर उससे बेहतर नहीं तो उतना ही बनाना चाहते थे, और वही बात है। आप जाके देखिए तो उसमें तमाम सहूलियात वही हैं जो आगा खान में होती हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे और मुफ्त इलाज होता है मरीज़ों का। ये नहीं कि भाई कम पैसे हों, जिसकी कम आमदनी हो वो थोड़े पैसे दे दे या जो रिच है वो ज़्यादा दे दे। बिल्कुल वहाँ कैश काउंटर नहीं है। तो ये एक नॉवेल्टी है जो मैंने और कहीं नहीं देखी। फिर अच्छी बात ये कि जब कोई मरीज़ पहली दफ़ा जाता है वहाँ, कोई भी हो, उसको वहाँ पेपर नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज है। अगर आप 10 साल बाद भी जाएंगे आपके नाम पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, एक्सरे, दवाइयाँ, सब कुछ फ्री है। इस मौका पर इंडस वेलफेयर अस्पताल नेटवर्क के सीईओ और बानी डॉक्टर अब्दुल बारी ने हाजरीन को सेहत आमा के हवाले से मालूमात फराहम करने के साथ साथ इंडस वेलफेयर के दायराकार और मनसूबाजात से आगाह किया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी वेलफेयर के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंडस वेलफेयर अस्पताल नेटवर्क हमेशा इंसानी खिदमत में पेश रहेगा। उन्होंने कहा नेटवर्क के मंसूबों के लिए मजीद फंड रेजिंग की जरूरत है। बरतानवी शाही जोड़ा अपने पहले सरकारी दौरे पर न्यूजीलैंड पहुंच गया। वेलिंगटन एयरपोर्ट पर ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी और मेगन मार्कल का इस्तकबाल न्यूजीलैंड के वजीर आजम जैकिंडा आर्डन ने किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वेलिंगटन एयरपोर्ट पर ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी और मेगन मार्कल का इस्तकबाल न्यूजीलैंड की वजीर आजम जैकिंडा आर्डन ने किया। दोनों ने गवर्नमेंट हाउस का भी दौरा किया। कदीम कबीले मावरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद से भी मुलाकात की। दोनों ने नेशनल पार्क में फौजियों की यादगार पर गुलदस्ता पेश किया। मेगन मार्कल और शहजादा हैरी ने गवर्नमेंट हाउस में औरतों के वोट देने के हक को 125 साल मुकम्मल होने पर एक मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। मेगन ने तकरीब से खिताब करते हुए न्यूजीलैंड को औरतों को वोट का हक देने वाला सबसे पहला मुल्क होने की भी मुबारकबाद दी। शाही जोड़े ने इसके बाद वेलिंगटन के एक होटल में ज़हनी सेहत की एक बैठक में शिरकत की और नौजवानों से नफ्सियाती मसाइल पर बहस व मुबाहिसा किया। दोनों ने कैफे के बाहर मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की।
खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और बेगुनाह कश्मीरियों की शहादतों के खिलाफ मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत और निहत्ते कश्मीरियों पर फायरिंग के खिलाफ मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ अपर अड्डा से गिलानी चौक तक मार्च किया और मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर में जारी मुजालिम और मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कशी और मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कशी के खिलाफ ठोस इक़दामात उठाने की जरूरत है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ओचे हथकंड और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान और हजारा डिवीजन के तलबा तंजीमों की जानिब से एबटाबाद में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया और भारतीय प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रैली के शुरका ने इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली फवारा चौक से शुरू हुई और प्रेस क्लब एबटाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने गिलगित बल्तिस्तान पर जो किताब लिखी उसमें कोई हकीकत नहीं। गिलगिती अवाम और पाकिस्तानी अवाम का दिल एक साथ ही धड़कता है। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक सबको बराबरी की सतह पर मिल रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, कल भी हम पाकिस्तान के साथ थे और आज भी हम पाकिस्तान के साथ थे। हम 1 नवंबर 1947 को इन्हीं डोगरों से हमारे आबा व अजदाद ने निहत्ते होके सिर्फ डंडे और कुल्हाड़ियों से उस खित्ते को आज़ाद किया। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं इंशाअल्लाह। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी, तमाम मुहिब वतन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं और हमारे ये जो तरक्की की मनाजिल तय करते जो बड़े मंसूबे हैं जिनमें सी पैक काबिल जिक्र है, जिसको ख़त्म करने के लिए भारतीय प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने में अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां शामिल हैं। भारतीय ओछे हथकंडों से सी पैक और द्यामिर भाषा डैम के मंसूबों को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो चुका है। तैयारे में 3 बच्चों और अमले के अफराद समेत कुल 189 अफराद सवार थे। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। तैयारे पर 189 अफराद सफर कर रहे थे। निजी एयरलाइन का यह मुसाफिर तैयारा समुद्र में गिरकर तबाह हो गया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने मुसाफिरों की तलाश शुरू कर दी है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक अब तक 6 लाशें निकाल ली गई हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 पर पेश आया। मुसाफिरों में एक 9 उम्र और 2 नौमौलूद बच्चे भी शामिल थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान तबाहशुदा तैयारे का ब्लैक बॉक्स और मुसाफिरों के मोबाइल फोन और दीगर अशिया मिली हैं।
एयरलाइन का कहना है कि इन्हें तबाह होने वाले तैयारे से मुतल्लिक शिकायत भी मौसूल हुई थी, जिसे उड़ान भरने से कबल ठीक कर दिया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के 13 मिनट बाद तैयारे का कंट्रोल रूम से राबता मुनक़ता हो गया था। एक्सपो 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने पाकिस्तानी हुकूमत को तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म के एडवाइज़र बराए कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन रज़ाक दाऊद को एक्सपो की इफ़ादियत पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के ज़रिए एहतमाम तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर राज़िक दाऊद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर कौंसिल के सदर इकबाल दाऊद और साबिक सदर अहमद शेखानी और पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जुबैर खान ने कहा कि पूरी कोशिश है कि एक्सपो से पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जी आज बहुत अच्छा माहौल है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र इधर आए हुए हैं एक्सपो के लिहाज से, इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और कौम को और हमें एज पाकिस्तानी को, सारे बिजनेसमैन को ये भी एक तस्वीर क्लियर हो गई है कि हाउ वी कैन प्ले आवर पार्ट the expo. So we will do our best, we will play our part positively to give the expo the name of Pakistan in all over the world. नहीं, एक्सपो 2020 एक्चुअली बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अपनी तमाम प्रोडक्ट की नुमाइश बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेल करना चाहिए और यही इनका जोर देना है और हम इससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं। और चूँकि हम यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के पाकिस्तान, हमारे से जो भी बन पड़ा और जो भी ताउन पॉसिबल हुआ वो हमने भरपूर तरीके से इनके साथ करना है। मशीर बराए कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन राज़िक दाऊद ने कहा कि एक्सपो 2020 में पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पर पेश किया जाएगा। 2020 तो मैं समझता हूँ वेरी एक्साइटिंग थिंग। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि हम लोग पाकिस्तान जो न्यू पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से वो डेवलप हम लोग प्रोजेक्ट करने की एक मौका मिल गया। वो गुफ्तगू जारी है विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड लेट्स सी, अल्लाह करे हो रही है, शुरू है। तकरीब में मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुबई के सदर इरफान अफसर, पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जुबैर खान, मियां उमर, फरकान हसन, यासीन समेत PBC के साबिक जनरल सेक्रेटरी कामरान अहमद रियाज ने शिरकत की। इस मौका पर शिरका ने बिजनेस के साथ पाकिस्तान अमारात दोस्ती और भाईचारे को मजीद फ़रोग़ का अज़म दिया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में अल अरबिया फैशन डेज के नाम से 3 रोज़ा फैशन शोज का इनेकाद किया गया, जिसमें मशरिक़ वस्ता के लिबास, फैशन डिज़ाइन, कौमी अतर और जेवरात को उजागर किया गया। रूसी मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। तफसीलात मुलाहिजा कीजिए मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मॉस्को में अल अरबिया फैशन डेज के नाम से 3 रोजा फैशन शोज का मेला सजाया गया, जिसमें तुर्की, बहरीन, दुबई, ओमान, उर्दन और मिस्र के सफीरों, पाकिस्तानी कम्युनिटी और रूसी फेडरेशन की अहम शख्सियात ने शिरकत की। फैशन की दुनिया के नामवर स्टार्स खुसूसी तौर पर फैशन शो में शामिल हुए। मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर राशिद अली के पार्टनर और दुबई के इंटरनेशनल ब्रांड ने अपनी अपनी मलबूसात की नुमाइश की। इसके अलावा फैशन शो में बच्चों के मलबूसात की भी नुमाइश की गई। मॉडल बच्चों और बच्चियों ने रैंप पर वॉक भी की। फैशन शो के इख्तिताम पर अल अरबिया फैशन डेज की ऑर्गेनाइजर लुइजा एवियर, अरब डिजाइनर रियान अल सुलेमानी और लाना एवियर, रूसी डिजाइनर नोयरा आर्तुनिन और दीगर डिजाइनर्स में अवार्ड्स तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुमन, 92 न्यूज, रूस। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। और बड़े सगीर पाको हिंद की मारूफ रूहानी हस्ती हजरत दाता अली हजवेरी के 975वें उर्स की दूसरे दिन की तकरीबात जारी हैं। इस वक्त नुमाइंदा 92 न्यूज़ खाबर मुगल वहाँ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी खाबर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, हज़रत अली अजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 975वां उर्स, उसकी जो है वो तकरीबात आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। मुल्क भर से जो है वो अकीदतमंद यहाँ पर जो है वो पे दर पे तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है वो अकीदतमंद यहाँ पर आ रहे हैं। ना सिर्फ जो है वो बुज़ुर्ग बल्कि उनके साथ जो है फैमिलीज़, बच्चे और जो है वो नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो हज़रत अली अजवेरी दाता बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो ज़ियारत है। इस ज़ियारत की जो है वो ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर जो है वो ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लंबी लंबी कितारें लगी हुई हैं। कितार में लोग जो हैं वो अपने आने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही बारी आती है उसके बाद जो है वो अंदर जाते हैं और इसकी ज़ियारत करके ये लोग वापस आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो इस वक्त सहन में जो है वो पाँव रखने की भी जगह नहीं है। रज़ाकार यहाँ पर रज़ाकाराना जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ाम है। इसके साथ साथ जो है वो नात ख़वानी का सिलसिला जारी है, लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी है और ये तकरीबात जो हैं वो कल भी ऐसे ही जारी रहेंगी। कल इन तकरीबात का आखिरी रोज़ है। जी बरतानिया में सर्दी कदम जमाने लगी। मशरकी बर्फानी हवाओं के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिरने की पेश गोई कर दी गई है। मुल्क भर के मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में मौसम सर्द लेकिन खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बर्मिंघम में बादल छाए रहेंगे जबकि सर्द हवाओं के बायस दर्जा हरारत कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स की बात करें तो वहां का मतलब अबर आलूद रहेगा। दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मानचेस्टर में मौसम खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 8 और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। ग्लासगो में सर्दी ने डेरे जमा दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में पारा -2 डिग्री तक जाने का इम्कान है। स्कॉटलैंड में मौसम की आंख मचोली जारी है। कभी कड़कती धूप तो कभी शदीद सर्दी, कभी मुसलसल बारिश तो कभी सर्द तेज हवाएं। जानते हैं अपने स्कॉटलैंड के नुमाइंदे शाहिद मीर से। जी शाहिद मीर, बताइएगा इस वक्त स्कॉटलैंड का मौसम कैसा है? जी, स्कॉटलैंड में वैसे तो इस वक्त शदीद धूप निकली हुई है और कड़ाके की धूप है। सुबह से ही सूरज जो है पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शदीद सर्दी है और सुबह दर्जा हरारत जो था वो 1 डिग्री तक है और महकमा मौसमियात के मुताबिक रात तक पॉसिबल है कि -डिग्री हो जाए और आजकल मोस्टली जो है दर्जा हरारत 1 से 8 डिग्री के दरमियान रहता है, जिस वजह से दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड में आने वाले हफ्तों में बर्फबारी का मतवातर सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर स्कॉटलैंड सर्दी की शदीद लपेट में आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाचिज न्यूज़ यूके।